तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है? एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। मैं अरविंद जी से कहूंगा। किसने? राजा भैया ने कश्मीर की पहलगाम की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट। हमारा कोई परिचय उनसे नहीं है। है ना आपके पास? हाँ है, पढ़ लो। हालांकि मैंने कई बार कई मौकों पर कहा है कि कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और हमने आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार करने आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है, उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार हमें जोड़ता है। मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने प्रेस, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके, वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे देकर के जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं न हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। जो बात आप पूछ रहे हो वही जवाब अभी आपके अरविंद जी जब पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा। मैं चाहूंगा कि अरविंद जी वो बात पूरी पढ़ दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधुओं, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, जो घोर निंदनीय है। जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी बीभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला न बनाएं। यह असीम दुख की घड़ी है। इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य न करें। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वह स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था।
बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तब ही तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं, लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है, तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर 2म दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। जिस परिवार ने जो खो दिया सो खो दिया। सच तो ये है कि न तो देश की आजादी में भाजपाई और उनके संगी साथियों ने कोई योगदान दिया, न वो देश की आजादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी गंवाने पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को न तो हमारे भारत देश का इतिहास माफ करेगा, न भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। धन्यवाद। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेस मीट लगाया है और उसने आपको रिपोर्ट किया कि अखिलेश यादव समाज की बात नहीं करते हैं, सियासत की बात करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप भी जानते हो बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी अपना हर स्तर पे किसी न किसी घटना से राजनीति करती है। अभी समय नहीं है, अभी 15 दिन 1 महीने बाद जब राजनीति की बात होगी तो जरूर करेंगे इस विषय पे। ये सब बातें हमारी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में कही जाएंगी। अब इतना पढ़ के सुना दिया, उसके बाद भी नहीं पता लग रहा तुम्हें, अब मैं क्या करूं इसके लिए। कमाल है भाई पत्रकार भाइयों। नहीं तो ये इस समय तो वही रेट होना चाहिए था जो अमूमन रेट रहता है। तो यही तो है कि आप जब सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को बाहर निकलने की या वो घर पहुंचना चाहते हैं, तो एयरलाइंस भी बताइए महंगा कर रहे हैं। तो ये तो भारत सरकार है या फिर प्राइवेटाइज किया भारत सरकार ने, इसकी वजह से महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, अगर सरकार कंट्रोल बता देगी नहीं है तो इसका मतलब प्राइवेट हाथों में दे दिया सब कुछ, तो वो तो मुनाफा कमाएंगे ही। तो ऐसे समय पे भी मुनाफा कमा रहे हैं, सोचिए। इससे खराब और क्या खबर हो सकती है कि उन्हें टिकट महंगी खरीदनी पड़ रही है। और जब घटना हुई होगी तो हम और आप लोग आमने सामने बैठे थे। जिस समय की घटना है हम और साथ यहीं बैठे थे, किसी को नहीं पता था कि क्या घटना हो रही है। उस समय हम लोग दूसरी तरह की बातें कर रहे थे। देखो उस तरह की बात आज नहीं कर सकते हम लोग, इस समय नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सोशल मीडिया पे भी इस तरह का कैंपेन रन कर रहा है, किसी को डैमेज करने के लिए, किसी की इमेज को खराब करने के लिए, किसी को एक धर्म से जोड़ करके बनाने, मैं तमाम तस्वीरें मैं जानता हूं, वो मुझे किसी ने जानकारी दी थी। कल उस दिन भी मैंने प्रेस में कहा था आपसे कि गुड़गांव में किसी को भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा देते हैं, वो हमारी इमेज बना करके चलाता है। क्या हम पहने हुए हैं, क्या हम पहनावा बना दिया हमारा, तो वो कौन लोग हैं? बीजेपी के लोग हैं। और यही नहीं, एक हैंडल नहीं, न जाने कितने हैंडल हैं ऐसे। ये तो आप एक ऑफिशियल हैंडल की बात कर रहे हैं। सोचिए छत्तीसगढ़ के जिस हैंडल ने वो तस्वीर या वो बनाई है, कोई माफ कर सकता है उस चीज को?
क्या मैसेज देने की कोशिश की है? और उनके चुने हुए लोग या हारे हुए लोग क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, बीजेपी के पास झूठा ही प्रचार करेंगे। सरकार उनकी है, हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हट रहा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए हैं, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सर, बंगाल में एक वीडियो सामने आया कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में कुछ समय मोदी वाज इन वेस्ट एशिया, तो जो सिक्योरिटी को लेकर जो इमेज जाती है, तो डू यू थिंक दैट इट हैज इंपैक्टेड दैट आल्सो इन सम सेंस? देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता है। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की थी, और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन घटनाओं से क्यों नहीं सबक सीखा सरकार ने? पूर्व में भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, पूर्व में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटना हुई हैं चुनाव से पहले। उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और दुनिया में अगर इस तरह का संदेश जाएगा तो स्वाभाविक है भारत की छवि खराब होगी। सर, बंगाल से एक भाजपा नेता सुरेंद्र अधिकारी का वीडियो सामने आ रहा है। वो अपनी पुत्रवधू जिसका पति एक्सपायर हुआ है, उनसे कहने जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ये कहिए कि हिंदू होने के नाते मारा आपको। अब आप ही बाइट दे दो ये चैनल पे, हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारे लिए खतरा है, हम तो नहीं दे पाएंगे बाइट। सर, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी कानपुर गए हैं, तो आप विपक्ष के नेता हैं, क्या आप भी जाएंगे? हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए बहुत सावधान भी रहना चाहिए। और अभी तो आप मेरा साथ दे रहे हो, 5 मिनट उनका साथ देने लगोगे। अभी हमें ही जाने के लिए कह रहे हो। मुझे याद है एक फौजी के हमें गया था एज ए मुख्यमंत्री, उस कमरे में आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करवाया था आप पता करवा लेना। और जबकि वो जवान जो शहीद हुआ था वो जॉर्जियन था, मिलिट्री स्कूल के पास आउट थे वो, उन मिलिट्री स्कूल से मैं ही पास आउट हूं। तो इसलिए आप कब उनके साथ हो, 1 मिनट हमारे साथ हो बस, ये पूरा देश जानता है। इसीलिए आपने देखा नहीं किसी मीडिया के एक रिपोर्टर के साथ क्या व्यवहार हुआ है।